ओ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। सुप्रभात मित्रों, शनिवार प्रातः 9 बजे की बेला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ लोग हाय और हेलो कर रहे हैं, सभी को यथायोग्य, सभी को आज का दिन, आज का पल, इस समय से आने वाला पल प्रतिपल और भी आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, अपनों के लिए, आपके समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए और भी अधिक गुणकारी हो, सुखकारी हो, इस कामना के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसे मित्रों हम जानते हैं कि शनिवार को प्रातःकाल हम जो महर्षि वेद महर्षि पराशर के द्वारा वेदों में दिया हुआ ज्ञान है, वेदों को ज्ञान का अपने चक्षुओं से, वेदों के चक्षुओं का जो ज्योतिषी ज्ञान है उसको महर्षि पराशर के द्वारा कैसे उद्धृत किया गया, कैसे उद्धृत किया गया और कैसे उसका प्रयोग करके ज्योतिष विधा को और अधिक परिपक्वता दी गई है, अधिक बढ़ाया गया, उसी क्रम में हम बात करते हैं। और आप जानते हैं मित्रों कि हम केवल और केवल इसमें फलित करने की ही बात करते हैं, प्रेडिक्शन के ही सूत्रों का सूत्रपात करते हैं, उनका और अधिक कितना गहराई से, कितना गूढ़ता से, कितना तथ्यपरक रूप से हम उसका प्रयोग कर सकें, ताकि प्रेडिक्शन लेवल जो भी विद्वान, जो भी देवज्ञ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कुंडली पढ़ते हैं, उनमें और अधिक परिपक्वता आए, उनकी वाणी में और अधिक सरस्वती का वास हो, माता सरस्वती की कृपा उन पर और अधिक बने, यही हम कार्य करते हैं। हाँ, जो प्रश्न की बात है, कुछ लोग बार बार प्रश्न भेज देते हैं, पूछ लेते हैं, मैसेज करते हैं। मित्रों, प्रश्न की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, केवल और केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए ही यह हर शनिवार का प्रोग्राम है। कोई चाहता है कि कोई शंका समाधान, कुंडली दिखाना, हाथ दिखाना, वास्तु की कंसल्टेंसी करना, तो वह मेरे से पर्सनली मिलकर संपर्क करके बात कर सकते हैं, मिल सकते। चलिए, आज तो कोई अजीजुल अहमद पाकिस्तान से भी हैं, मैसेज दे रहे हैं। आपका भी स्वागत है इस वैदिक विधा में। मित्रों, पिछले शनिवार को हमने थोड़ा सा एक बात की थी, अलग अलग लग्न जो हैं, 12 लग्न हैं, उन 12 लग्नों में किस लग्न में किस जातक जातिका का जन्म हुआ हो तो उसके क्या परिणाम होंगे, साधारण से परिणामों की हमने बात की। लग्न 12 हैं और जो वैदिक ज्योतिष है, वो वैदिक ज्योतिष में 12 लग्न 24 घंटे में सूर्योदय से सूर्योदय तक वह लग्न अपनी जो प्रक्रिया है, अपना मूवमेंट है, पूरा कर देते हैं। पिछली बार अगर आपको याद हो, जो मित्र जुड़ चुके हैं या जो सुन रहे हैं या आने में भी सुनेंगे, वो सीधी सी बात थी कि सूर्योदय के समय, आज सूर्योदय जब हुआ उस समय जो लग्न होगा, सूर्य उसी लग्न में होंगे। तो संक्रांति का भी दिन है, तो सूर्य कहाँ होंगे? अगर मैं एक्सरसाइज दूं तो आप देखें, पंचांग देखें, जिन मित्रों को याद है वो भी ठीक है, नहीं तो बुध में सूर्य महाराज ने अपनी राशि सिंह से प्रवेश कर लिया है। अभी आप देखेंगे तो सूर्य, चाहे कंप्यूटर से देखें या पंचांग से देखें, सूर्य भी 0 डिग्री के होंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सूर्य एक दिन में
1 डिग्री चलते हैं। तो अभी शुरुआत हुई है, पूरी 1 डिग्री नहीं हुई, शाम तक 1 डिग्री हो के सूर्य हो जाएगी। तो अर्थात आज प्रातः काल सूर्योदय के समय जिस जातक जातिका का यदि जन्म हुआ होगा तो उसको कन्या लग्न की प्राप्त हुई होगी। अब हम राशि की कुछ बात करेंगे। कन्या राशि का जो लग्न है उसको लग्न मिलेगा। लग्न से मतलब पिछली बार हमने बात की थी मित्रों, लग्न का मतलब है जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस है, उसमें उसकी वह राशि होगी। जो आज सूर्योदय के समय जिसका जन्म हुआ वह कन्या लग्न के होंगे। उनके पहले भाव में या तो 6 नंबर लिखा होगा या कन्या लिखा होगा। जो परफेक्ट हैं, जो एडवांस करते हैं, वो सीधा 6 लिख देते हैं। जो नए विद्यार्थी होते हैं, हम भी वैसे ही पढ़ाते हैं, वह कन्या लग्न हम लिखते हैं। तो ये तो बात थी लग्न की। पूरे 12 लग्न। अब हम पहले लग्न से बात करते हैं, आज उसके क्या फल होंगे। मित्रों, ये जो लग्न की बात हम करते हैं, जिनका फलित कर रहे हैं, प्रेडिक्शन करना सिखा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो बात हमने बता दी, क्योंकि पूरा डिटेल अथाह समुद्र का तो बखान कर पाना मुश्किल होगा। जो मुख्य बातें हैं, वह गुण मिलने की प्रबल संभावना उस जातक जातिका में होती है, लेकिन वह सब्जेक्ट टू करेक्शन भी है, सब्जेक्ट टू कोरिलेशन भी है। मैं 1 मिनट आपको मेरे से बियर करें, मैं देख रहा हूँ 3-4 कुछ मैसेज आ गए हैं बहुत सारे। तो ये कुछ नहीं है, उसी तरह डिस्टर्ब करने वाले मित्र ही हैं। शुरुआत वही करती कि इसमें प्रश्न ना पोस्ट करें, कोई प्रश्न की व्यवस्था इसमें नहीं है। आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर बात करके समय लेके बात कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर आपको मैं अब नहीं दूंगा, आप सीधा ज्योतिषपुंज टीवी से ले लें, उनसे आपको नंबर मेरा मिलेगा। अब आप बार मैसेज करें, कोई हैदराबाद से हैं, कोई पाकिस्तान से हैं, कोई और कहीं से भी हैं, तो इसमें मित्रों कोई प्रश्न आप पोस्ट ना करें। फीस के साथ आप मेरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। चलिए, जो पहला लग्न है मेष लग्न है। मेष लग्न एरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका पहले हम चिन्ह अगर देख लें, मेष का चिन्ह मेढ़ा कहा गया। मेढ़ा कैसा होता है? जो सींग वाला बलवान है। सींग जिसकी होगी, बलवान किसके लिए? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सींग दिए जाते हैं जानवरों में, चाहे गाय हो, भैंस हो, मेढ़ा हो, सिंह हो, मृग हो, या और भी उसके प्रोटेक्शन के लिए। अर्थात प्रकृति ने, परमपिता ब्रह्मा जी ने उसको कुछ प्रकृति प्रदत्त ऐसी चीज़ें दी हैं ताकि वह जो भी जीव है, जंतु है, इंसान है, अपनी सुरक्षा कर सके, अपनी रक्षा कर सके, इसलिए उनको सींग दिए हैं। अब अपनी रक्षा की जब हम बात करते हैं मित्रों, हमारा भी जो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, उसको प्रोटेक्शन के लिए भी ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं। मैन कैन नॉट मेड दे। हमारी जो पलकें हैं, कोई धूल आंधी आती है तो आँखों को हम बंद कर लेते हैं, पलकें बंद हो जाती हैं ताकि आँखों को कोई नुकसान ना हो पाए। आप अंगुली और अंगूठे के नाखून देखिए, ये प्रोटेक्शन के लिए है। कान देखिए, एकदम कान में सीधा डायरेक्ट होल नहीं है, क्या है उसमें? कुछ इस तरह की कृति की है कि एकदम सीधा सा नहीं घुस सकता कोई भी चीज़, चाहे धूल मिट्टी हो, चाहे कूड़ा हो, या कोई और भी बात हो। नाक है, नोस्टल है, एकदम कोई चीज़ नहीं जाती नाक से, मुंह से गले में निकलती है। मुंह में भी आपको चबाने के लिए दांत हैं, और जब ज़रूरत नहीं हो वो बंद हो जाता है। अनवांटेड चीज़ हमको हर्ट ना कर सके, यह प्रकृति प्रदत्त ब्रह्मा जी द्वारा रची रचना के हम सौभाग्यशाली हैं। इसी तरह है, जो हम मेढ़ा की बात कर रहे थे, बात वहीं तक आते हैं, हम भटकेंगे नहीं। सींग थे तो सींग भी उनको, उन जानवरों को जिनके लिए आवश्यकता समझी गई, उनको प्रोटेक्शन के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए। मेढ़ा वाले कैसे होंगे? वो लड़ाई जरूरत हो तो लड़ते हैं, अपने आप नहीं लड़ते, लेकिन उनको कोई हर्ट करेगा, उनको कोई हिट करेगा, उनको कोई खतरा होगा, डेंजर होगा, तो वह लड़ाई के लिए तत्पर रहते हैं, हिट भी करते हैं, मार भी देते हैं। मारने में कभी कभी ऐसा देखा गया कि दूसरों को इंजरी हो गई, या उनका अपना खुद का सींग में दर्द हो गया, टूट गया, इंजरी हो गई,
दोनों चीज़ होती हैं। तो मेढ़ा जिसका है, तो मेष लग्न जिस जातक जातिका का है, या मैं कहूँ जिस जातक जातिका का मेष लग्न में जन्म हुआ है, वह कैसे होते हैं? बलशाली होते हैं, निडर होते हैं, अपनी रक्षा करने में समर्थ होते हैं, और चर राशि है। चर का मतलब क्या है? मूवेबल साइन है। मूवेबल का मतलब टिकते नहीं हैं, मूवमेंट रहता है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि सोए हुए भी मूव कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं हो तब भी मूव करते हैं। तो मूवमेंट का मतलब, चर का मतलब है फुर्तीले होते हैं, आलस से दूर होते हैं, ऐसा स्वभाव मेष लग्न वाले। अब दूसरी बात हम करें, मेष लग्न के जो स्वामी हैं, मित्रों कुछ लोग फिर सर कह रहे हैं, अजीत जी पाकिस्तान से भी कुछ पूछना चाहते हैं फिर से। अजीत जी आपसे अनुरोध है कि आप बार बार मैसेज ना करें, कोई आंसर इसमें नहीं है, कोई आंसर आपको नहीं मिल सकता है। आप अच्छा है जहां आप रहते हैं वहीं किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करें। मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो फ़ोन पे बात करके फीस के साथ संपर्क होगा। रंजीत कौर जी भी कुछ बात कर रही हैं, वो भी वही शादी की कब होगी ये पूछती हैं। रंजीत जी आप भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं फ़ोन नंबर पर। मैं वैसे तो कह दिया कि आप ज्योतिषपुंज टीवी से ले लो, पर आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं। और फिर अनुरोध है कि बार बार अब आप इसमें पोस्ट ना करें, ये क्वेश्चन के लिए अपने डिटेल देके मेरा नंबर नोट करें जल्दी से, 9818885137। लेकिन फ़ोन तभी करें, फीस एडवांस में लगेगी, बिना फीस के कोई आंसर नहीं है। चलिए, अब मेष राशि या मेष लग्न के जो स्वामी हैं वह मंगल महाराज हैं। मंगल कैसे हैं? देखिए, मेढ़ा या मेष अभी हमने कहा स्फूर्तिवान है, चर है, मूवमेंट वाले हैं, ताकतवर हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन उनको आता है, अपने प्रोटेक्शन की जितनी उनको ज़रूरत पड़ती है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई गाय, कोई भेड़, कोई मेढ़ा बिना वजह किसी को छेड़ता नहीं है, बिना किसी को हर्ट नहीं करता। मूव करते अपने भोजन के लिए, मूव करते अपने प्रयोजन के लिए, मूव करते अपनी इच्छा से। लेकिन उनका बांध के रखो, हर्ट करो तो फिर उनको क्रोध भी आता है। और वही गुण किससे सटीकता से मिलते हैं? तो मेष लग्न के, मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज की क्या बात है? मंगल महाराज का कैरेक्टर कैसा है? वह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें सेनापति है। सेनापति का काम क्या है? अपने राज्य को बचाना, राजा के आदेशों का पालन करना, आगे बढ़ना, आगे लीड करना। कोई खतरा हो, कोई खतरा हो, उस खतरे को भांपना, उस खतरे से मुकाबला करना, डटकर मुकाबला करना। तो ऐसी कैरेक्टर मंगल की है। और तो मेष लग्न वाले भी कैसे हैं? डटकर मुकाबला करने वाले, हार न मानने वाले, जरूरत पड़ेगी तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फाइट भी करेंगे, और कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसको फाइट भी करेंगे, उसको बचाव भी करेंगे। ऐसा कैरेक्टर मेष लग्न का होता है। मेष लग्न और मंगल की मैंने थोड़ी सी कुछ बात की, अब थोड़ा सा आगे मेष लग्न की और बात करें कि वो कैसा है। चर बताया ना, और मंगल मूवेबल है, और मंगल है ताकत भी है, और मूव करने वाला कि पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। चाहे उनको खतरे से भागना पड़े मृग की तरह, या डट करके मुकाबला करने के लिए आगे चलना पड़े, या खदेड़ना पड़े दूसरे को, तो तीक्ष्ण स्वभाव हैं, कटुता लिए भी होते हैं। उनमें मान भी है, अभिमान भी है, सम्मान भी है। जिसमें तीक्ष्ण स्वभाव होगा, मेहनत कश होंगे, मान सम्मान की इच्छा भी होगा, मान सम्मान दूसरों को देंगे तो स्वयं को अपने आप मिलेगा। तो उनके पास धन भी होता है, धन शारीरिक धन, मानसिक धन, आर्थिक धन, संतान का धन, मान सम्मान का धन,
विविध प्रकार के धनों से भी वो परिपूर्ण होते हैं। और जब विविध प्रकार के धन उनके पास हैं तो उनका कैरेक्टर कैसा होता है, आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, सदाचार का होता है, अर्थात वो सदाचारी होते हैं। लेकिन गलत काम कोई करे, अभी तो हमने कहा ना, मंगल मार्ग क्या है, बल अपने लिए भी यूज करते हैं, अपने सेफ्टी के लिए भी, दूसरे को खतरा हो, दूसरे के साथ अन्याय हो रहा हो उसके लिए भी, तो क्रोध भी उनको आता है। मेष लग्न वाले क्रोधी भी होते हैं और गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, विशेषतः जब अपने उनके परिवार के लोग हों, अपने छोटे बड़े हों, पारिवारिक हों, संबंधी हों, पड़ोसी हों, तो जो गलत बात नहीं बर्दाश्त करते तो फिर वो उनसे अदावट भी रखते हैं, कहीं द्वेष भी रखते हैं। जो उनसे द्वेष रखेगा, अदावट रखेगा, उसको बख्शते नहीं हैं। और ताकत तो उनमें है ही, पराक्रम तो उनमें है ही, अर्थात पराक्रमी तो वो होते ही हैं। जैसे ही किसी की मदद के लिए हाथ उठाते हैं, मदद के लिए तैयार होते हैं, मदद कर देते हैं, अपनी रोटी छोड़ के भी, अपना भोजन छोड़ के भी दूसरों को खिला देते हैं, अपने बड़े कार्य को छोड़ के भी दूसरे के छोटे कार्य में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनको लाड़ प्यार तो मिलता ही है, अर्थात दूसरे लोग उनको स्नेह भी करते हैं। यह गाथा मित्रों मेष लग्न की, मेष लग्न में जो भी जातक जातिका उत्पन्न हुआ है, हुई है, उसके लिए यह थोड़ी सी प्रेडिक्शन थी। और अब अगला जो लग्न है अर्थात वृषभ लग्न है, उसकी बात हम आने वाले शनिवार के दिन फिर करेंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।